हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड में क्लास 6 के स्टूडेंट तो आप सभी के लिए मैं हिंदी एग्ज़ामिनेशन का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को यहां से लिख करके जाइए। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में सीधे तौर पर छपने वाला है और आप लोग जो है इस एग्ज़ामिनेशन में अच्छे नंबर से पास करें, यही मैं कामना करता हूं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये जो आप लोग का जो क्वेश्चन है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो इसी तरह का पेपर आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ चीज़ें लिखा हुआ रहेगा, कुछ चीज़ें आप लोग को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वार्षिक मूल्यांकन 2024 ये लिखा हुआ आपको 100% मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कक्षा यहाँ पे 6 दिखाई देगा। यहाँ पे सब्जेक्ट में हिंदी, समय यहाँ 2 घंटा है, पूर्णांक है यहाँ पे 50 अंक। तो ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, अपना नाम यानी छात्र छात्रा का नाम, आप अगर छात्र होंगे तो अपना नाम, छात्रा होंगे तो भी अपना नाम, वर्ग क्रमांक यानी कि आपका अपना यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, क्लास नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे विद्यालय का नाम, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम लिख लेना है। संकुल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपको संकुल का नाम नहीं पता है तो आप अपने शिक्षक से संपर्क कर करके इस संकुल के नाम को पता कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को जिला का नाम लिख लेना है। ये जो 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, शिक्षक का हस्ताक्षर तिथि, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर तिथि और प्राप्तांक, इसमें आप लोग को किसी भी तरह का कुछ भी चीज़ नहीं भरना है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन वाक्यों में से सर्वनाम को गोल घेरा लगाइए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्वनाम किसको कहते हैं। तो सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा शब्द के बदले में आए। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संज्ञा किसको बोलते हैं, तो किसी भी चीज़ के नाम को जो है हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को। तो यहाँ पे आप लोग को सर्वनाम क्या मिलेगा, मैं और उन। तो इस पर आप लोग को क्या कर लेना है, गोल घेरा लगा देना है। दूसरा चीज़ है कि जो ढूंढे उसे मिले। तो यहाँ पे जो आप लोग का हो जाएगा सर्वनाम, उसके बाद उसे, उसके बाद अच्छा यही है तुम्हारी बेटी। तो इसमें आप लोग का यही और तुम्हारी, ये दोनों का दोनों सर्वनाम है, इसलिए इसको गोल घेरा लगा दिया गया है। वह उसकी मदद करने लगा, तो वह यहाँ पे ये भी सर्वनाम है, उसकी भी आपका सर्वनाम है। अच्छा किया जो इन्हें हिंदी सिखाई, तो यहाँ पे आप लोग का जो हो जाएगा और इन्हें हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम है। इस तरह से आप लोग को गोल घेरा लगा लेना है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सिनेमा घर। इस शब्द में सिनेमा और घर 2 शब्द आए हैं। इसी तरह से आप शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे चिड़िया दिया हुआ था, तो चिड़िया से हम लोगों ने बनाया चिड़ियाघर, पूजा से हम लोगों ने बनाया पूजा घर, अजायब से हम लोगों ने बनाया अजायब घर, पार्सल से पार्सल घर, रसोई से रसोई घर। तो इस तरह से आप लोग को क्या कर लेना है, लिख लेना है। इसी तरह से सेम टू सेम, इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है अगला सवाल, तीसरा नंबर, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह यानी निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन, पतंग का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क है तमिलनाडु, ख है आपका केरल, ग है आप लोग का गुजरात और घ है आप लोग का पंजाब। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पतंग का जो पर्व है इसमें जो मनाया जाता है वो है आप लोग का पंजाब में। जो कि हम लोग अगर बिहार की बात करिएगा तो बिहार में लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो वहीं अगर पंजाब और हरियाणा की बात करिएगा तो वहाँ पे लोग लोहड़ी मनाते हैं और लोहड़ी में भी पतंग का खेल होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो फसलों का त्यौहार किस विद्या की रचना है। तो फसलों का त्यौहार अगर देखिएगा तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, एकांकी है। तो फसलों का जो त्यौहार है वो कहानी सेक्शन में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि स्वार्थी दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका। ऑप्शन नंबर क हो गया 6, ख नंबर हो गया 7, ग नंबर में हो गया 8 और घ में हो गया 9। तो अगर बात करिएगा स्वार्थी दानव पाठ की, तो स्वार्थी दानव पाठ को अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक दानव के विषय में, साथ ही साथ एक छोटे बालक के विषय में उसमें जो है
बताया गया है और वो जो है अपने मित्र के पास 7 वर्षों तक रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी में कुल कितने दृश्य हैं? ऑप्शन नंबर क है 1, ऑप्शन नंबर ख है 2 दृश्य, ग है 3 दृश्य और घ है 4 दृश्य। तो अगर आप लोगों ने भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, पहला पेज है उसमें लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को एक दृश्य और उसके बाद फिर दूसरा लिखा हुआ रहेगा दृश्य दूसरा, यानी कि इसलिए 2 ही है इसमें कुल, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल आता है, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की खाली स्थान छाया। ऑप्शन नंबर क है निर्मल, ख है चंचल, ग है शीतल और घ है कोमल। तो नभ की जो होता है वो निर्मल छाया है। आप लोगों ने अगर कविता पढ़ा होगा, भूल गया है कि इंसान उसी से लिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल आता है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है। तो जब बात करिएगा सरजू भैया की, तो सरजू भैया मिलनसार, मजाकिया, हंसोर, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे, इसलिए उनको जिंदा दिल कहा गया है। अगला सवाल आता है शहर और शहर शब्द को वाक्य में प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट करिए। शहर मतलब होता है नगर और शहर मतलब होता है भोर। इसका आप लोग वाक्य बना लीजिएगा, क्योंकि जगह यहाँ पे कम था इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने इसका मतलब लिख दिया है। आप लोग आसानी से इसका बना सकते। जैसे अगर शहर से बनाना है तो पटना एक शहर है, और शहर का अगर बात करिएगा तो रमज़ान में लोग सहर करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल आता है देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो अगर बात करिएगा तो भीष्म की प्रतिज्ञा जो थी उसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। यानी कि भीष्म ने क्या किया था कि उनके जब पिताजी जो थे वो यहाँ पे विवाह करने वाले थे, परंतु उनके बीच जो है एक बात आ रहा था कि भीष्म के पास सत्ता नहीं जाए, बल्कि सत्यवती और साथ ही साथ उनके पिताजी के जो संतान जन्म लेगा उसके पास जाए। उसको लेकर के यहाँ पे झंझट चल रहा था। उसी को दूर करने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा लिया था कि वो सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कभी विवाह ही नहीं करेंगे। इसलिए उनके पिताजी ने उसका नाम भीष्म रख दिया था। अगला यहाँ पर आता है डॉक्टर के लड़के कैलाश को पालतू सांप ने क्यों काटा। तो क्योंकि सांप के साथ वह दुर्व्यवहार कर रहा था। तो जैसा कि पहले उसने खुद ही सांप पाल रखा था, और वो जो सांप था उसको वो पहले खिलाता पिलाता था, अच्छे ढंग से उसको पुचकारता था, परंतु जो उसने लड़कियों को जो बुलाया था तो वो जो है सांप को उसने ज़बरदस्ती किया, जिस कारण से सांप ने सोचा कि इसका दुश्मन आ चुका है, इसलिए उसने उस पर वार कर दिया। अगला यहाँ पर सज्जनों की संपत्ति किस कार्य में लगती है। तो सज्जनों की जो संपत्ति होती है हमेशा परोपकार में लगाई जाती है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। बसंत ऋतु पर निबंध ख है दादा दादी की कहानी में किसकी भूमिका आपको अच्छी लगी। तो यहाँ पे बसंत ऋतु पर लिखा गया, यहाँ पे आप लोग के लिए लेख है, निबंध है। आप लोग इस वीडियो को रोक करके इसको आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।